खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान मच गया है। रांची से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान मच गया है, क्योंकि प्रदेश आला कमान की शिकायत लेकर नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं और 3 कार्यकारी अध्यक्ष भी दिल्ली का रुख कर चुके हैं। तो झारखंड रांची से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसी वजह से घमासान मचा हुआ है और प्रदेश आला कमान की शिकायत लेकर नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं। 3 कार्यकारी अध्यक्ष भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में सियासी रसाकसी जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगन्नाथपुर सीट पर दावा ठोका। तीनों कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली गए हैं, वो आला कमान से मिलने गए हैं। लोकसभा का चुनाव है और राज्यसभा का चुनाव है, तो 2 कार्यकारी अध्यक्ष तो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इसलिए अपनी टिकट के लोग लेकर दिल्ली गए हुए हैं। इसमें मीडिया जो प्रेपरेशन बना रही है जिस तरह से कि तीनों कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ में गए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और अगर किन्हीं का बाइट हो मीडिया में कि हम प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तो वो दिखाएं। लेकिन हमारे अभी लोकसभा चुनाव को लेकर अच्छी तैयारी चल रही है और बीएलए और कह सकते हैं कि प्रखंड और जिला कमेटी का समीक्षा किया जा रहा है और किस तरह से हम लोग चुनाव में सारी सीटों को जीतेंगे उसकी समीक्षा की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी में एकजुटता है। कहीं हम लोग किसी का शिकायत और किसी का ये इनडिसिप्लिन वाला कोई काम नहीं कर रहा है। और कार्यकारी अध्यक्ष वो कभी भी दिल्ली जा सकते हैं काम करने के लिए, अपने नेताओं से मिलने के लिए। तो वो गए हैं अपना नेताओं से मिलने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हम लोग कैसे जीते, और अपनी रणनीति और टिकट के दावेदार है तो टिकट मांगने के लिए गए हैं। इसमें मीडिया को हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो तीनों कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, 8 विधायकों के बाद अब प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो भी दिल्ली का रुख कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है? बिल्कुल, उन्होंने ये बात जरूर कहा है कि कल जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं शहजादा अनवर, जलेश्वर महतो और बंधु तिर्की, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जो राजेश ठाकुर हैं उन पर वो सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन के लिए आपने 5 कार्यकारी अध्यक्षों को तो नियुक्त कर दिया, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है। यही कारण है कि गीता कोड़ा जो है कांग्रेस की एकलौता सांसद हैं, वो बीजेपी में चली गई। तो इस लेकर के लगातार वो घमासान है कांग्रेस में। ये चूंकि देखिए अभी क्या है कि अब झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा की चुनाव होना है। ऐसे में अभी तक ये तय नहीं हुआ है कांग्रेस के कोटे से कि कौन राज्यसभा के लिए जाएंगे। तो इसके लेकर के भी नाराजगी है, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन है। शहजादा अनवर पिछले बार वो राज्यसभा के लिए नियुक्त किए गए थे, हालांकि वो हार गए, लेकिन हालांकि वो फिर वो दावे ठोक रहे हैं कि मुझे राज्यसभा के लिए नियुक्त किया जाए। ऐसे में जो कोऑर्डिनेशन है लगातार उनसे प्रदेश अध्यक्ष से जो है वो मांग कर रहे हैं कि हमें राज्यसभा के लिए भेजी जाए, लेकिन ऐसे में अभी वो जो प्रदेश अध्यक्ष है वो निर्णय लेने के लिए अभी तक वो सक्षम नहीं है। इसी कारण वो कल जो है तीनों कार्यकारी अध्यक्ष वेणुगोपाल और जो प्रदेश प्रभारी हैं मीर अहमद साहब से मिलने गए। हालांकि उन्होंने यह भी सवाल खड़ा किया है कि व्यक्ति जो है संभव नहीं है, इनसे पार्टी चलना संभव नहीं है। ऐसे में जो अध्यक्षों का विश्वास लेकर के जो चल रहे हैं वो विश्वास पार्टी में नहीं है, इनके कार्य संगठन में भी इनकी मौजूद पकड़ नहीं है। इसमें तमाम सवाल उन्होंने उस पर खड़ा किया है। जी अजय, चूंकि गीता कोड़ा जो एकमात्र कांग्रेस की सांसद हैं, पहले वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी में आ जाती हैं, सामने लोकसभा चुनाव 1 महीना बचा हुआ है, ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में जो ये जो प्रेम चल रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है, खास करके तब जब सामने लोकसभा का चुनाव हो।
जी बिल्कुल, देखिए सामने लोकसभा चुनाव अब बहुत कम ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक ये कांग्रेस और जेएमएम में ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। पिछले दिनों ने प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली में जाकर के रायशुमारी की कि कौन सीट पर लड़ेगा, यानी 50-50 पर वो बातें चीजें आई थी, लेकिन अब वो क्या है कि अंदर में जो सीपीआईएम है और ये कह सकते हैं कि जो और कुछ लोग जो हैं जो उनके सहयोगी हैं आरजेडी हैं, वो उन पर नाराजगी जताई कि ये फार्मूला ठीक नहीं है। तो इस पर अभी तक जेएमएम और कांग्रेस चूंकि यहाँ की मुख्य पार्टियां हैं और इन दोनों को ही निर्णय लेना है कि जो इंडी गठबंधन है, इस इंडी गठबंधन में कैसे इसको झारखंड को आगे ले चले, लोकसभा के चुनाव कैसे जाए, अधिक से अधिक सीटें कैसे आए, इस पर अभी तक मंथन नहीं हुआ है। हालांकि दिल्ली दरबार पे बैठक हुई, रायशुमारी हुई, लेकिन इस पर अभी सटीक जो है विश्लेषण चीजें सामने नहीं आई है। इसके कारण अभी भी संशय है और ये घमासान ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये दिखने को मिलेगा झारखंड में। अजय, ये जो प्रदेश आलाकमान की शिकायत लेकर नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और कुछ कार्यकारी अध्यक्ष हैं, 3 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, इनकी शिकायत क्या है? मतलब ये क्या शिकायत लेकर के दिल्ली पहुंचे हुए हैं? देखिए इनकी शिकायत यह है कि कार्यकर्ताओं को उपेक्षित कर रहे हैं, पर कार्यकर्ताओं को वो भाव नहीं दे रहे हैं और ये इन्होंने इस पर ये बात कहा कि जो भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनसे कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो उनसे रायशुमारी हो, यानी उनकी भी सहमति हो। वो अपने स्वयं निर्णय लेने के कारण उन्होंने सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो जब कार्यकारी अध्यक्ष है किसी राज्य में है तो उनसे जो भी निर्णय लेना है वो उनसे बैठ करके उनके साथ होनी चाहिए। ऐसे में उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि जो भी सीट का बंटवारा हो या फिर राज्यसभा भेजने की बात हो तो ये बात जो भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक कोऑर्डिनेशन हो, कोऑर्डिनेशन के बाद कोई निर्णय ले। लेकिन इसको लेकर के वो लगातार संशय बना हुआ है और उन्होंने सवाल खड़ा किया है प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर से, कहा कि ये उनको विश्वास के लेकर के नहीं चल रहे पार्टी और इनकी पार्टी चलने वाले नहीं है। ठीक है अजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज से बड़ी खबर है, हम आपको बता रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी ये खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वो ये है कि विवाहित महिला और उसके लिव इन पार्टनर को एक बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां विवाहित महिला और उसके लिव इन पार्टनर को बड़ा झटका लगा है क्योंकि सुरक्षा की मांग को लेकर के याचिका दाखिल की थी हाई कोर्ट में, जिस अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अपील करने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए 2000 रुपए का जुर्माना लगाया और अवैध संबंध को संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है, ये हाई कोर्ट का कहना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, पूरा मामला क्या है? देखिए दरअसल अलीगढ़ का कह सकते जोड़ा था जो लिविंग रिलेशन में रह रहा था और उसने ये याचिका दाखिल की थी कि उसको उसके परिवार के लोगों से जान को खतरा है, इसलिए सुरक्षा दी जाए। हालांकि इसके पीछे का रहस्य ये था कि वो जो महिला है वो शादीशुदा थी और लिविंग रिलेशन में अपने किसी दूसरे पार्टनर के साथ वो रह रही थी। कोर्ट में जब ये बात आई तो कोर्ट में जो सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले सरकारी वकील की तरफ से तर्क किया गया क्योंकि ये महिला शादीशुदा है और इसका पहले पति से अभी एक तरह से तलाक नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में ये जिस तरह से रह रही है समाज के लिए अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और इसलिए कोर्ट ने एक तरह से नाराजगी व्यक्त की और कड़ी टिप्पणी की क्योंकि जिस तरह से वो महिला रह रही थी शादीशुदा होने के बाद भी, हालांकि उस महिला की तरफ से कहा गया था कि जो उसका पहला पति है वो उसके साथ मारपीट करता था, शराब पीता था, जिससे वो बहुत परेशान थी, उसको खतरा था इससे। और ऐसे में उसने चूंकि महिला मुस्लिम वर्ग से आती है और जिसके साथ वो रह रही थी वो हिंदू वर्ग से आता है, दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट आए थे और उन्हें ये याचिका की थी कि उनको उनके परिवार से बचाया जाए क्योंकि ये लिविंग रिलेशन में रह रहे थे। लेकिन कोर्ट को जब ये जानकारी दी गई सरकार की तरफ से जो पक्ष रखने वाले कि महिला पहले से शादीशुदा है और पहले पति से इसका तलाक नहीं हुआ, उसके बाद ये जिस तरह से लिविंग रिलेशन में रह रही, ऐसे में समाज को एक गलत संदेश जाएगा। इस तरह की तमाम चीजें सरकार की पक्ष रखने वाले वकील की तरफ से भी, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इसकी याचिका को खारिज न सिर्फ कर दिया बल्कि इस पर 2000 रुपए का पेनाल्टी भी लगाया। तो ये कह सकते हैं कि एक कड़ा संदेश दिया है कोर्ट ने कि ऐसे लोग लिविंग रिलेशन के नाम पर इस तरह की चीजें अगर करेंगे तो समाज में एक बहुत खराब संदेश जाएगा। तो इस जो आदेश है उससे कहीं ना कहीं इसको झटका लगा है और इस पर पेनाल्टी भी लगाई गई।
शोएब, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जो याचिका दायर की गई थी याचिकाकर्ता की तरफ से या विपक्ष की तरफ से, यानी कि उसके शौहर की तरफ से जिसको उसने अभी तलाक नहीं दिया है, दोनों की तरफ से क्या कुछ बयान आए हैं दोनों की तरफ से? देखिए शिवम, ये अलीगढ़ से जुड़ा केस है। निश्चित तौर पर चूंकि कोर्ट की जो सख्त और टिप्पणी है वो अपने आप में काफी है। इसके पास इस तरह की कोई चीजें तर्क में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चीजें साफ थी कि ये शादीशुदा होने के बाद अपने पहले पति से बगैर तलाक लिए हुए लिविंग रिलेशन में रह रही थी, लिविंग रिलेशन में काफी समय से रह रही थी। लेकिन अब इसने कोर्ट की जो सरली, तो कोर्ट में जब चीजें सच आई तो कहीं ना कहीं इसको झटका लगा है। और वो परिवार जिस पर आरोप लगाया था कि उनसे जान को खतरा है, उनके लिए भी राहत की बात है, क्योंकि कोर्ट से ये सीधे तौर पर सुरक्षा की मांग करने के लिए आई थी। इसकी तरफ से ये भी कहा गया कि लोकल लेवल पर भी उसने सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन वहां से उसे न्याय नहीं मिला, इसलिए वो कोर्ट में आई है। लेकिन कोर्ट में जिस तरह से उसने अपने आप को बताया कि वो शादीशुदा होने के बाद भी लिविंग रिलेशन में किसी दूसरे शख्स के साथ रह रही थी और ऐसे में अपने परिवार से सुरक्षा मांग रही थी, जिसको कोर्ट ने सही नहीं माना। उन्होंने कहा कि समाज के लिए खराब संदेश देगा कि एक शादीशुदा महिला पहले पति से बगैर अलग हुई है, दूसरे किसी मर्द के साथ रहे और उसके बाद कोर्ट से सुरक्षा की मांग। इसी वजह से कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करके इसके ऊपर पेनाल्टी लगाई। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होनी है। आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी चुनाव समिति की बड़ी बैठक होगी और उत्तर प्रदेश को लेकर आज दिल्ली में ये बैठक होनी है। उत्तर प्रदेश को लेकर यह बैठक होगी, जहां से आपको बता दें कि इसमें 100 से 120 उम्मीदवारों की लिस्ट आज भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। बीजेपी चुनाव समिति की बड़ी बैठक होनी है दिल्ली में, जहां पर इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां आधा दर्जन दरोगाओं के साथ एक सिपाही और अज्ञात पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि विभूति खंड थाने में तैनात पुलिस कर्मियों पर अधिवक्ताओं ने मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस पर बर्बरता से पिटाई का आरोप लगाया गया, जिससे अधिवक्ता घायल हो गए। साथ ही अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया और कार्य बहिष्कार किया। वहीं अध्यक्ष अरविंद कुशवाहा ने कहा कि एफआईआर न दर्ज होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। ग्रेटर नोएडा के कोतवाली रबुपुरा के खेरली गांव से एक मामला सामने आया है, जहां हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली लग गई। आपको बता दें कि गांव में एक शादी समारोह चल रहा था, तभी लड़की के चचेरे भाई ने हर्ष फायरिंग करते हुए दनादन गोलियां दागनी शुरू कर दी और गोली बारात में आए एक युवक को लग गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं युवक के परिजनों की तहरीर पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी युवक मौके से फरार है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।